संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे। अपनी व्याधियों में, परेशानियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा और हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है। लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरदारी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पे पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो। और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा। ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में। हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था, किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब ये है कि मैं देखता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूं और समझूं नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूँ कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं, आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह। वो तो धीरे 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 जिसका ढेर ज्यादा हो जाएगा और फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, तो मिलकर के एक दूसरा अच्छा और खराब खून शोधन करके और खराबी को निकाल देता। वो तो अपने तरीका है। लेकिन यह है कि तपस्या तो तपस्या ही है। तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की ये विशेष कृपा और दया यादगार दिन है। आज मैं आपके सामने नामदानी देकर इसको समाप्त करूंगा। ये लोग जो अभी प्रसाद ले रहे हैं वो उसी तरह से, यानी प्रसाद को ले लें, अच्छा रहेगा और वो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आप इधर आओगे तो ठीक है, लेकिन वो भी संकल्प ही किया, यानी दया मांगी हुई है। तो जब दया मांगी हुई है और वो एक आपके लिए सुलभ है, तो आप क्यों इधर उधर यानी हाथ पैर पीठ पटकते हो? जो चीज मिल रही उसको तो पहले ले लो, और कुछ मिल जाएगी वो भी ले लेना। अरे भाई, इसके माने ये थोड़ी है कि अगर कोई 10 दे तो 10 भी ले लो, और कोई ये दे दे तो और भी ले लो, कोई एक दवा दे दे तो वो ले लो, और कोई उससे भी अच्छी दे दे उसको भी ले लो। तो ऐसा क्यों कि बस हम नहीं लेंगे? अरे रोग तो रोग ही है, बीमारी तो बीमारी, भूल भटक तो गुरुदेव। घर जाओ आप, फिर आप मेरी बात को सुन लें। दाएं जो इस मैदान में और मैदान के बाहर इतना ही
टेंटों में, रावटियों में और इस बाउंड्री के बाहर ये जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो, इस स्थान पर 25 सालों से अगैन सुधी 10वीं को प्रतिवर्ष भंडारा हो रहा। प्रत्येक बरस 25 साल से हो रहा। कितने साल से? इसको आप लोग याद करके रखिए। ये सारी जमीनों के हमारे पास दस्तावेज है। हमने इन जमीनों को उस समय पर खरीदा है जब 150 रुपए एकड़ जमीन हमको यहाँ मिली। इस जमीन की कोई भी पूछ किसी तरह की नहीं थी। 200 रुपए एकड़, 400 रुपए एकड़, 500 रुपए एकड़, यानी 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है। तब की हमारी जमीन, यानी हमने इसको 64 में लिया था। 25 सालों से भंडारा हो रहा। जहां इतना बड़ा जन समुदाय मानववाद को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए और मोहब्बत और प्यार को जानने के लिए, राष्ट्र और मानव की सेवा खिदमत करने के लिए जिस स्थान पर इतनी बड़ी शिक्षा दी जाती हो और सभी